हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज़ शाहुल जॉन। आज हम बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स के लिए बीएड करना बेहतर है या बीटीसी, जिसे जेबीटी और डीएलएड भी कहा जाता है। अलग अलग राज्यों में इनका अलग अलग नाम है। बीएड जो कि 2 इयर्स की डिग्री है और बीटीसी जो है डिप्लोमा, ये दोनों की जो ड्यूरेशन है 2-2 साल की होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीएड जो है उसे डिग्री कोर्स में काउंट किया जाता है और बीटीसी जेबीटी डीएलएड को डिप्लोमा कोर्स के अंदर काउंट किया जाता है। जो बीएड है आफ्टर ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं आप और आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बीटीसी को आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। और बीएड में जब आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लेते हैं तब आप टीजीटी कहलाते हैं और तब आप 6th से लेकर 10th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपने कर ली है तब आप 11th-12th को पढ़ाने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तब आप पीजीटी कहलाते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और टीजीटी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। वहीं बीटीसी में आफ्टर 12th के बाद जब आप डिप्लोमा कर लेते हैं, यानी कि डीएलएड कर लेते हैं जेबीटी या बीटीसी, तब आप फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर एलिजिबल किसके लिए हो जाते हो? अब प्राइवेट स्कूल के लिए भी, गवर्नमेंट स्कूल के लिए भी पढ़ाने के लिए। किसी भी इंडिया के प्राइवेट स्कूल के अंदर आप अप्लाई कर पाते हैं बीएड करने के बाद और डीएलएड करने के बाद भी। पर ये प्राइमरी लेवल होता है और ये टीजीटी और पीजीटी लेवल होता है। अगर आप इसके थ्रू गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, जैसे कि आपने टीजीटी में गवर्नमेंट जॉब लेनी है या पीजीटी में गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तब आपको टीजीटी के लिए क्वालिफाई करना होगा सीटेट का लेवल 1 एंड 2। तब उसके बाद आप DSSB, KVS और अदर एग्ज़ाम जो आप देना चाहते हैं दे पाएंगे और आप टीजीटी बन सकेंगे। वहीं दूसरी ओर अब आने वाले समय में हो सकता है कि पीजीटी के लिए भी टैट का एग्ज़ाम लिया जाए, जो कि जैसे सीटेट होता है वही है ये, पर 11th-12th के लेवल के लिए भी, यानी 9 to 12th होगा वैसे टैट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, पर अभी ये लागू नहीं हुआ है। तो आपको टीजीटी बनने के लिए तो अभी भी सीटेट का लेवल 1 एंड 2 पेपर पास करना पड़ता है। वहीं आप अगर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट का लेवल 1 आपको पास करना पड़ता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद आपको DSSB या KVS के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। सीटेट तो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, तो ये तो आपको देना है। उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी एग्ज़ाम देते हैं तब आप उसके बाद गवर्नमेंट जॉब ले पाते हैं। यानी कि सीटेट के बाद भी, जैसे कि DSSB हो गया, KVS हो गया, इनके एग्ज़ाम आपको देने ही पड़ेंगे। और अब कई इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी कराए जाते हैं, जिसमें से कि BA बीएड है और BLED भी है, जो जिनकी ड्यूरेशन होती है 4 इयर्स की। अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बीएड करते हैं तो आपको, यानी कि आफ्टर 12th कितने साल लग जाते हैं? 3 साल ग्रेजुएशन के, 2 साल बीएड के, यानी कि यहाँ पर आपको 5 साल टीजीटी बनने के लिए लग रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर आप BA बीएड या BLED कर लेते हैं, वहीं आपको 4 साल लगते हैं। यानी कि आपके इंटीग्रेटेड कोर्सेज के अंदर 1 साल सेव होता है यहाँ पर, जिसमें अंदर आप 12th के बाद, इसके अंदर आप 12th के बाद एडमिशन ले लेते हैं और आपका ये 4 साल का कोर्स हो जाता है BA बीएड और BLED भी। ये आप दिल्ली से भी कर सकते हैं और अदर स्टेट से भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको वही सीटेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर अदर जो DSSB, KVS या जहाँ पर आप रहते हैं स्टेट में, उधर के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए।
वहीं अगर आप इसमें करते हैं आफ्टर 12th के बाद डिप्लोमा करते हैं तो 2 साल ही लगते हैं आपके, क्योंकि ये 12th लेवल का होता है एग्ज़ाम, जिसके अंदर डीएलएड से आप प्राइमरी टीचर बन पाते हैं। प्राइमरी की वैकेंसी ज़्यादा आने की वजह से डीएलएड का ये डिप्लोमा करना ज़्यादा सही रहता है, यानी कि बीटीसी जेबीटी या डीएलएड का, क्योंकि इसके अंदर वैकेंसी ज़्यादा आती है और जिसमें आप ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए जॉब के लिए, जिसमें आपको जल्दी जॉब मिल भी जाती है। यानी कि आफ्टर 12th के बाद आपको 2 साल और वेट करना है और आप जॉब के लिए अप्लाई यहाँ पर कर पा रहे हैं सीटेट लेवल 1 पास करने के बाद, और प्राइवेट में तो आप लग ही पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम थोड़ा और ज़्यादा समय अगर लगता है तो वो लगता है बीएड में, यानी कि टीजीटी बनने के लिए। यहाँ पर आपको 12th के बाद 3 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ रही है, 2 साल का बीएड करना पड़ रहा है, 5 साल ये हो गए। फिर उसके बाद सीटेट का एग्ज़ाम पास करोगे आप, उसके बाद और एग्ज़ाम दोगे, तो इसमें थोड़ा काफ़ी, यानी कि डीएलएड की तुलना में बीएड में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है टीचर बनने के लिए। वहीं पे 4 साल इसमें लगते हैं आफ्टर 12th के बाद। तो आपको ये देखना होगा कि आप डीएलएड का डिप्लोमा कोर्स करें, यानी कि बीटीसी जेबीटी या डीएलएड का डिप्लोमा कोर्स करें, या आपको बीएड करनी चाहिए। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा करना चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं आप। प्राइमरी टीचर बनने के लिए तो आपको यही करना पड़ेगा, अगर आपका मन है प्राइमरी टीचर बनने के लिए तो आप यही करें। और आप अगर आपको लगता है कि मैं प्राइमरी टीचर के लिए बेस्ट हूँ तो यही आपको डिप्लोमा करना चाहिए। और डिग्री के लिए आपको यहाँ पर बीएड करना चाहिए, अगर आपका मन है कि मैं टीजीटी बनूँ या पीजीटी बनूँ। और वहीं पे दूसरी ओर बहुत से स्टूडेंट्स अब लेने लग गए हैं बीए बीएड और बीएलएड भी। इसको आप 4 साल लगा के अपना कंप्लीट कर सकते हैं कोर्स। और अगर आप प्राइवेट स्कूल में बीएड करने के बाद अप्लाई करते हैं तो आपकी थोड़ी सैलरी ज़्यादा होती है डीएलएड वालों से, यानी कि बीएड में अब समय भी ज़्यादा लग रहा है पर सैलरी भी इसमें ज़्यादा ही मिलती है। कई इस प्राइवेट स्कूल में 7th पे स्केल के बेस पर आपको सैलरी दी जाती है अच्छे स्कूलों के अंदर। इसमें आप अपने आप सर्च करके देख सकते हैं कि 7th पे स्केल का की जो सैलरी है वो कितनी होती है। और ख़र्चा भी इसमें बीएड में डीएलएड की तुलना में ज़्यादा आता है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए तक आपके लग ही जाते हैं बीएड में। और गवर्नमेंट में तो कम लगते हैं, पर प्राइवेट कॉलेजेस में जो यूनिवर्सिटी के होते हैं उसमें ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि प्राइवेट में ही ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं क्योंकि उसके अंदर सीट ज़्यादा होती है। पर गवर्नमेंट के अंदर सीट्स कम होने की वजह से ही बच्चे प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट के से एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पसंद कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें, और अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।